तो मैं ये कह रहा था किस बच्चे का डाउट था? सर मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं ये कह रहा था बेटे, देखो यहाँ पे ना हमें इसका नेचर समझना जरूरी है। क्या ये डिबेंचर होल्डर क्या है? ये पर्सनल प्लस रिप्रेजेंटेटिव है, इसके पीछे कोई है। ठीक है ना? ये क्या है? पर्सनल प्लस रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव। ठीक हाँ। और ये डिबेंचर जो है ना, डिबेंचर, ये भी बेटे हमारे पर्सनल अकाउंट है अगर देखूं मैं ढंग से। लेकिन यहाँ प्रीमियम पेबल रिडम्पशन वैसे तो पर्सनल है, है। लेकिन इस टाइम पर ये यहाँ पर नॉमिनल नॉमिनल का रोल अदा करेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा लोड है, एक्स्ट्रा पेमेंट। क्योंकि मैंने पिछले ईयर्स का डाटा लूज कर दिया यहाँ पे, तो मैं तो यही देख रहा हूँ प्रीमियम को क्या मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। जो मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ दैट इज माई एक्सपेंस। सर वो मुझे पहले राइट ऑफ करना होगा। तो इसलिए बेटे मैं राइट ऑफ कर रहा हूँ यहाँ, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन। रिटर्न। समझना होगा यहाँ पे, ये बहुत गहराई से कॉन्सेप्ट है और इसको 100% मैंने क्लास में मिस देखा है, बुरा मत मानना। मतलब मैं भी बहुत अच्छे अच्छे टीचरों से पढ़ा हूँ और नामी ग्रामी टीचर हैं मार्केट में, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मैंने हर जगह मिस देखा है। क्योंकि मैंने तो एक भी बुक नहीं छोड़ी किसी राइटर, किसी टीचर और पुराने स्कैनर की, A to Z बाई हैंड मैंने सोल्व किया। और एक एक चीज गहराई से मैं बात कर रहा हूँ, इवन 12 तक के बेस बना करके मैं लाया हूँ। मैं चैलेंज के साथ इस बात को बोल सकता हूँ कि यहाँ पर ये गलती हो रही है। बच्चों को ये बेसिक पता होना चाहिए। बेटे प्रीमियम पेबल और रिडम्पशन यहाँ पर वैसे तो पर्सनल प्लस रिप्रेजेंटेटिव होता है, क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके पीछे कोई है जिसका पेमेंट करना है। लेकिन इस एंट्री में जहां हमें पहले वाले ईयर का डाटा नहीं होता, वहां पर हम इसको नॉमिनल की तरह ट्रीट करते हैं और इसलिए हम इसको यहाँ पे राइट ऑफ करते हैं। सर अगर वो वाली एंट्रीज बताना जो आपने अभी पिछली बताई थी, मैंने कहा वहां पे हमें पता था, क्या पता था कि जब इशू किया और बीच के जो ईयर हैं, सम ईयर्स हमारे जो बीच के गए हैं, देन हमारा नंबर आया बेटे रिडम्पशन का। जब हमने इशू किया तो हमने एंट्री वहां पर ही बुक कर ली थी, बैंक डेबिट लॉस ऑन इशू। अच्छा, बैंक डेबिट टू डिबेंचर्स, बैंक डेबिट टू डिबेंचर्स। हम इसी एंट्री के साथ में ही तो करते हैं। उस एंट्री को आप अलग से करके देखो तो आपको सेंस समझ में आएगी। क्या मैं इससे अलग लेके जा रहा हूँ उस एंट्री को? अब हमारी नॉर्मल क्लास नहीं चल रही, एक अलग से डाउट का सेशन चल रहा है ये। क्या मैं इस एंट्री के अंदर मिक्स ही तो कर देता हूँ डेबिट और लॉसेस, लॉस लॉस ऑन ऑन इशू, डिबेंचर। क्रेडिट द गिवर टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन। पेबल ऑन डिबेंचर। यहां ठीक पर है ये सर। बन जाता है बेटे पर्सनल। और मैं इस लॉस ऑन इशू को यहाँ पर ड्यू, ये जो सम ईयर्स बीच के जो ईयर्स जाते हैं, जितना जितना लोन जहां उतना उतना राइट ऑफ वहां, वहां पर मैं क्या करता आया हूँ इसको पीएनएल डेबिट टू लॉस ऑन, लॉस ऑन डिबेंचर। मैं इसको राइट ऑफ करता आया हूँ। 1 साल 2 साल 3 साल जितनी भी डिवेंचर के रिडम्पशन की लाइफ है, 4 साल है, तो मैं 4 साल तक इसको रेशो में राइट ऑफ करता हूँ, इफेक्टिव लोन की यूज के रेशो में। और जब रिडम्पशन का नंबर आता है तो मैं कहता हूँ ये डिवेंचर जो पर्सनल अकाउंट है, मैं फिर से इस डिवेंचर को पकड़ने लगता हूँ। आप भैया डिवेंचर चल तेरा पेमेंट करेंगे, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक नाजीना। ये जो प्रीमियम पेबल रिडम्पशन है ये पर्सनल अकाउंट है यहाँ पे, इसको भी मैं ले गया यहाँ पे प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन डेबिट। और एक नया रिप्रेजेंटेटिव से बाहर लेके आया मैं उसको एक्चुअल में, या तो वो आर्टिफिशियल होगा या फिर वो नॉर्मल जो हमारा होता है ना, आर्टिफिशियल और कौन सा होता है इंडिविजुअल जो होते हैं हमारे, वो वाला पर्सन होगा सामने, ह्यूमन बींग। तो सामने निकल आएगा रिप्रेजेंटेटिव से, वो एक्चुअल में आ जाएगा। फिर क्या होगा, फिर हम उनका पेमेंट करेंगे, डिमेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। क्या मैं दोबारा से प्रीमियम पेबल रिडम्पशन वाले लॉस को राइट ऑफ करूंगा? ना जी, अब तो ये बदल गया है किसमें, नहीं। पर्सनल में। यस सर। पर्सनल। ठीक है है सर। ना? और पहले ये क्या क्लियर था, सर 100%। क्योंकि हमने राइट ऑफ का हमें पता नहीं था, तो हमने इसको यहीं पे ही नॉमिनल की तरह ट्रीट किया और यहीं पे राइट ऑफ किया। क्लियर है? सर पूछो जी पूछो। सर एक डाउट था हाँ कि बेटा। मैंने रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जब पहले पढ़ा था, वहां पे कन्वर्जन में 3 ऑप्शन आते थे कि एक डिबेंचर में होगा, एक इक्विटी में होगा, एक कैश में होगा। तो हम लोग जो करेंगे उसमें कैश कैश में नहीं वाला होगा, आने कैश में नहीं होगा, कैश में नहीं होगा। आगे बोलो। नहीं होगा। बेटे कैश में तो सिर्फ बेटे पहले वाली बात होगी ना, सारी रिडम्पशन अभी तक हम कैश ही में तो कर रहे थे।
नहीं मतलब मैंने जो रूल्स देखे थे ना उसमें 3 ऑप्शन होते थे, किसी को कैश देते थे, किसी को डिबेंचर, किसी को शेयर। दैट इज नॉट कन्वर्जन, दैट इज नॉट कन्वर्जन, दैट इज तो नॉट। वो वाला सब नहीं होगा वैसे टाइप का? नहीं बेटे, वो कन्वर्जन ही ठीक है। होता, ठीक है ना। कन्वर्जन तो उसको कहते हैं ना जहाँ पे कुछ के बदले कुछ कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो वैसे सब है ही नहीं हमको सीए के इसमें करिकुलम में। क्या कह रहे हो बेटा, थोड़ा सा ना माइक को थोड़ा सा दूर करके बोलो। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि हम लोग को नॉर्मली मैंने जैसे रिजम्पशन ऑफ डिबेंचर किया ना ग्रेजुएशन टाइप में, तो वहाँ पे 3 ऑप्शन आते थे हमको, एक डिबेंचर का, एक शेयर्स का और एक कैश का। तीनों मतलब जिसको जितना पसंद है उतना ऑप्शन लेने का। देखो तो वैसा सब नहीं करना होता है सीए में? मैं बताता हूँ। अपना स्टडी मैट देखो ना, हमारा स्टडी मैट क्या कहता है, हम अपने स्टडी मैट की बात सुनेंगे सारी बात, है ना। और ऐसा नहीं है, जहाँ पार्टली ये भले ही हो सकता है जैसे फ्रैक्शन वगैरह है तो हम लोग भाई कैश दे दें, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट पता नहीं स्टडी मैट ने दिया भी है कि नहीं दिया है कन्वर्जन का, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये लोग एक तो कन्वर्जन पे और एक दो चीजें हो रहे हैं जिन पे फोकस कम करते हैं। इनफैक्ट इस बार तो इसने क्या हद ही कर दी, क्या किया, सिर्फ डीआरआर और डीआरआई बस इसी पे ये फोकस कर रहे बैठे हैं। देखो आपके यहाँ पे, अब जैसे मैं एक एग्जांपल यही लेता हूँ क्या, कि हमारा जो स्टडी मैट है वो इस चीज को ना 4 पार्ट में दिखाता है रिडम्पशन। एक बुक स्टडी मैट ने बनाई, उसने कहा 4 पार्ट में होता है रिडम्पशन। एक बुक मैंने बनाई, मैं अपने यहाँ पर ये दोनों एक ही चीज में दिखाता हूँ कि इंस्टॉलमेंट में है। ऐसी कोई और टीचर होगा वो शायद किसी और तरह से इसको क्लासिफाई कर दे, ठीक है। लेकिन बात अल्टीमेटली घूम फिर के वहीं आनी है। यहाँ पर आप देखोगे कन्वर्जन में सिर्फ यही बात होती है, किसी चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट कर देना। मेरे कहने का ये मतलब है कि हर पर्सन अपने अकॉर्डिंग बुक को क्लासिफाई कर देता है अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, डिवेंचर्स कन्वर्टेबल होंगे तभी तो वो कन्वर्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। अगर नहीं है कन्वर्टेबल तभी डीआरआर की बात आती है ना। अब आपका जो डाउट था जो कन्वर्टेबल है, अब कन्वर्टेबल है किसी चीज में तो कन्वर्ट करेंगे ना, वो कैश में कन्वर्ट करेंगे, देन दीज आर व्हाट, दीज आर बीइंग पेड। वो क्या है, वो तो उनका तो पेमेंट हो रहा है, फिर उनका कन्वर्जन नहीं हो रहा बेटा। अच्छा। फिर भी आपको कोई ऐसी चीज लगे तो आप प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। नहीं मुझे लगा कि कैश में अपन पेड कर सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा पूछ लिया। नहीं इसमें हम लोग एक्चुअली लेजर नहीं बनाएंगे इसमें आपकी बार तो मैं कह रहा हूं जब तक ये काम इन्होंने कर रखा है ना, सबसे ज्यादा फोकस जन एंट्री पे है। डोंट वरी, हम लोग लेजर की प्रैक्टिस भी करेंगे, अभी करेंगे ना स्टडी मैट के क्वेश्चन। अगली क्लास में आधी क्लास हमारी एग्जांपल में जाएगी, फिर हमारा स्टडी मैट के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो ध्यान से बेटे यहाँ पे देख लो, कोई भी अगर पार्टली कन्वर्टेबल होते हैं तो जो नॉन कन्वर्टेबल पार्ट है उसको ऐसे डील करते हैं, जो कन्वर्टेबल पार्ट है उतने के लिए डीआरआर नहीं बनाते हैं, ठीक है। चले खैर कोई बात नहीं, ऐसे तो हम लोग ना इधर मिक्स कर देंगे। कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना करना है क्या, कि अगली क्लास में हमें अब तक का किया हुआ सारा दोहरा के आना है, सारा का सारा पढ़ के आना है। और अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इससे आगे की बात शुरू करेंगे। बेटे मैं बार बार अगर रिवाइज कराऊंगा ना उसमें तो क्लास थोड़ा सा टॉपिक से हटके ना एक बोरियत भरी सभा हो जाएगी एक तरह से। अगली क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल बेस्ड क्लास करें, इसके लिए जरूरी है कि आप लोग पहले सारा का सारा रिवाइज करके आए अच्छे से। हाँ जी, आपको क्या कहना है? रहेगा रिडम्पशन, रिडम्पशन और कितना रहेगा? रिडम्पशन तो जी देखो, ये आपके मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा जी। क्लास में मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, सबकी जनरेटर बनाऊंगा तसल्ली से। मतलब आप ये समझ लो 6 क्वेश्चन तो ये हैं, और सारे से स्टडी मैट के हैं। हाँ जी, और स्टडी मैट करना है 4 क्वेश्चन ये हैं, मतलब बेटे 10 क्वेश्चन है। और 10 क्वेश्चन का मतलब है एक क्लास में
5 क्वेश्चन आराम से हो जाना, 4 क्वेश्चन हो जाना। तो 3 क्लास तो हमारी इसकी प्रैक्टिस की लगेंगी जी, जिसमें सारा निचोड़ होगा A to Z। जिस जो वो 3 क्लास कर लेगा, क्वेश्चन उसके एग्जाम में छपा छपाया मिलेगा, उसके हाथ का करा हुआ मिलेगा, क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन अगली आधी क्लास मुझे चाहिए कि उन 3 क्लास को देने से पहले, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारा उड़े सकूं मैं। हालांकि मुझे पता है तुम लोग सोते हो, कैमरा बंद करके चुपचाप ले पका रहा है, फोटो खींचा, फिर थोड़ी देर आराम करने लगे, ठीक है। स्टिल मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे हमें कॉन्सेप्ट को पढ़ना चाहिए। चलो जी। ओके सर, हमको ना एक स्क्रीनशॉट लेना था अपने एग्जाम्पल Thank you, नंबर sir. 2 में है। क्या बेटा? हेलो सर, आपने एग्जाम्पल नंबर 2 समझाया था ना अभी अपने रिडम्पशन ऑफ कन्वर्जन मेथड के पहले, अच्छा, हाँ जी बेटा। तो उसमें आपने है ना एग्जाम्पल्स मतलब अपने बैलेंस शीट और ये बनाकर बताई थी एंट्रीज बनाने के पहले। बेटे ये वाला कराया था मैंने कन्वर्जन से पहले, तो क्वेश्चन नवंबर 2008 वाला एग्जाम का जो क्वेश्चन है। हाँ हाँ, नवंबर 2018 वाला सर। 8 वाला। इसमें आपने है ना अलग से नोट करना था ना बैलेंस शीट और आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बताना। इसमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बताऊं? यस सर। अच्छा, कौन से वाला बेटा? साल के स्टार्ट वाला इंटरेस्ट? आपने बताया था कि फेस वैल्यू 10,000 है और फिर फेस वैल्यू 7 लाख है। आपने डिबेंचर्स और वर्सेस के आपने मतलब कंपैरिजन करके आप चार्ट बना रहे थे ना? नहीं सर, एंट्रीज अच्छा, में ओके तो ओके, समझ रही गया है। समझ गया मैं, ये वाला। हाँ जी बेटा। यस सर। अच्छा इसमें मैं मुझे आप स्टाइल दे दो क्योंकि मेरा ना कनेक्शन थोड़ा खराब हो गया तो थोड़ी समझ में नहीं आया। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर जो डिबेंचर है हमारे टोटल कितने बेटे लायबिलिटी सिर पे? 10 लाख। और इन्हीं 10 लाख में से हमने 7 लाख खरीद भी रखे हैं, ठीक है बेटा। तो 10 लाख में से हमने इन्वेस्टमेंट भी, मतलब 7 लाख तो हमारी जेब में पड़े हुए हैं बेटे। तो बाहर वालों की जेब में कितने बताओ? 3 लाख पड़े हुए है ना? बोलो हाँ। हाँ, यस सर। तो 10 लाख के जो डिबेंचर हैं, इन 10 लाख पर मैं 12% के हिसाब से 6 महीने का इंटरेस्ट निकालूंगा तो 60,000 आएगा। 60,000 ओके है, ठीक है। इन 7 Yes, लाख sir. पे मैं निकालू 12% के हिसाब से 6 महीने का तो 42,000 आएगा। 42,000 ओके है। तो Yes, sir. ये जो इंटरेस्ट है ये देना बनता है, देना बनता है, ये इंटरेस्ट देना बनता है बेटा, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है 10 लाख की। लेकिन क्या है ना कि ये 10 लाख में से 7 लाख तो डिबेंचर हमने खुद ही खरीद लिया, अपने पास जेब में रख रखे हैं अप्रैल 1 को ही। तो इन पर अब भाई हम कहीं और पैसे भी तो लगाते ना, हमने अपने डिबेंचर में पैसा लगा दिया मार्केट में, तो इन पर 42,000 का इंटरेस्ट लेना बनता है। क्लियर बेटा? इसका मतलब क्या है? Yes, इन sir. दोनों का नेट 60,000 देने, 42,000 लेने, यानी कि इन दोनों का नेट कितना है? नेट 18,000 देने। 18,000. तो हमने क्या किया? इतना काम कर दिया। इतनी बात ओके है? Yes, sir. मतलब आपका डाउट क्लियर है? और किसी बच्चे को Clear कोई हो डाउट गया. पूछना है? सर प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कहीं पे ट्रांसफर नहीं करेंगे ना? नहीं बेटे, अभी स्टडी मैट ने वहां पर ना बात को दबा दिया, जबकि पिछले तो वाले वैसे स्टडी ही मैट, रहेगा। हाँ एक्चुअली वो ना वो अपडेट करना चाहते होंगे तो उन्होंने पूरा अपडेट नहीं किया होगा। लेकिन जब तक वो अपडेट नहीं करेंगे हम चेंज नहीं करेंगे सॉल्यूशन। तो अभी हम भी चुपचाप वही डाल के छोड़ देंगे, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। ओके। और किसी का कोई डाउट? शुभम, सत्या? थैंक यू सर। ओके, नीलम हो गया तुम्हारा, नीलम का भी हो गया डाउट। आकाश, आकाश दाढ़ी वाड़ी कटा लो यार, अब तो खुल गया सैलून भी। नहीं खुला सर कुछ भी, सारी का नहीं ओके। खुला। चलो सर चलो तो ठीक है बच्चों, ठीक है। और ठीक है सर, राम राम। इस चैप्टर के बाद में हम लोग जो करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं? एक तो जी Yes, sir. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, और Yes, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के बाद में हम लोग करेंगे सबसे खतरनाक चैप्टर जिसको बोला जाता है, हाँ, जो एग्जाम में आना ही आना होता है, 16 नंबर का
सर एनिमेशन सबसे लेंथी चैप्टर जिसको बोला जाता है, सिंगल एंट्री। जबकि वो सबसे ज्यादा प्यारा चैप्टर है। गैस मार रहे हैं तो बता ही दो तो टंक फुट रहा है। जिसको बोला सर जाता है, एनिमेशन होगा। को बोला जाता है सबसे खतरनाक चैप्टर, जिसको बोला जाता है सबसे खतरनाक चैप्टर, सबसे लंबा चैप्टर, और जबकि वो सबसे प्यारा चैप्टर है, और 16 नंबर का है, सबसे लेंथी है, ब्रांच। ब्रांच। ठीक है, हम तो लोग हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के बाद सर ब्रांच करेंगे, जो एग्जाम में आना ही आना है जी। ठीक है, फिर डिपार्टमेंट। ओके, एनिमेशन भी करेंगे ना। अमालगमेशन की सुविधा पेड़ पे जा चुकी है सेकंड ग्रुप में। आपके पुराने लेक्चर से मैंने ब्रांच कर लिए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत दो बढ़िया। लेक्चर रहने, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी सर? नहीं नहीं, मैंने तो पहले बोला है, यहाँ पे आप लोग आ रहे हो, रिकॉर्डिंग से कर लोगे, टाइम बच जाएगा। फिर भी किसी को लगता है कि नहीं भाई नहीं, हम लाइव में कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे हूँ। ग्रुप 1 पूरा आपके लिए सरेंडर। ठीक है, वैसे उसके अंदर एनिमेशन तो नहीं है ना? फर्स्ट ग्रुप में अमालगमेशन नहीं है बेटा, नए सिलेबस में। ये सर गलत बात है। हाँ, वो ओल्ड वालों का क्या होगा फिर? क्या बेटा? कुछ नहीं होगा, जो खुदा चाहेगा वही होगा। चलो हमारा कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। नहीं नहीं, आप सर्च करोगे, पुराना अमालगमेशन मिल जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लो। ओके चलो, ओके, थैंक यू सर। ओके, ठीक है सर, राम बाय। राम, बाय। अच्छा, फीडबैक जरूर देना। ठीक है, यस सर। हाँ, और यस सर।